पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिन्हें। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की हमारी क्लास नंबर 29 आज हो रही है। प्रश्न क्रमांक 486 से आगे के प्रश्न हैं हमारे 494 तक, उसमें लिखा नहीं है 486 से 494। 486 हमारा अधूरा हुआ था और 86 से आगे हम जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरा कर रहे हैं। फिर आगे 494 तक हम पढ़ेंगे। तो हमने जो पढ़ा वो यह था कि संसारी जीव सुखी होना चाहते हैं परंतु सुखी नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सुख का स्वरूप नहीं समझते, सुख का उपाय नहीं जानते और फिर सुखी होने का कार्य यानी प्रयत्न नहीं करते। ठीक है, तो वो संसार में सुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि कर्मोदय चल रहे हैं। जब तक कर्म है, दुख देने वाले कर्म का जब तक उदय होगा तब तक तो सुख होगा नहीं। ठीक है, और वो जो जिसको सुख मान रहे हैं वो तो साता वेदनी का उदय है, साता वेदनी को ही सुखी मानते, जबकि वहाँ पर दुख बढ़ता है। ये हम चर्चा करके आए हैं, क्योंकि राग बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है, तो वहाँ पर तो दुख बढ़ता है, घटता नहीं है। परंतु अज्ञानी जीव साता वेदनी के उदय में प्राप्त हुए भोग सामग्री, भोग है ना, यश प्रसिद्धि आदि को ही सुख मानता है। ये हम पढ़े हैं। फिर सुख कब होगा? जब कर्म नाश होंगे, क्योंकि दुख देने वाले कर्म है। तो कर्मों के नाश को ही विप्रमोक्ष को ही मोक्ष कहते हैं, ये अपने पढ़ा है ना। तो कर्मों का मोक्ष कब होगा? जब संवर निर्जरा होगी। तो संवर में कर्म आना, नए कर्म आना रुकने होंगे और निर्जरा में पुराने कर्मों को स्पीड से बाहर निकालना होगा। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं। अब संवर निर्जरा कैसे होती है? तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता से संवर और निर्जरा होती है। ठीक है, तो संवर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक साथ होते हैं क्या? नहीं, वे क्रम क्रम से पूरे होते हैं। तो वो क्रम, जो पूरा होने का क्रम क्या है? तो उसी को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान में हमने देखा कि जीव के क्या होते हैं, उसकी लेवल अप होते जाती है ना, ग्रेड अप होते जाता है, और उसके कारण उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक होते जाते हैं, और फिर वह संवर निजरा प्राप्त होकर मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो वहाँ पर क्या होते जाता है गुणस्थानों में? तो हमने बताया था कि मोह और योग घटते घटते जाएगा और रत्नत्रय प्रकट होते जाएगा। समझ रहे हो? वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते जाएगा, मोह और योग घटते जाएंगे। मोह और योग के कारण ही ये गुणस्थान होते हैं। तो बताया था हमने, पहले 4 गुणस्थान दर्शन मोहनी के आधार पर होते हैं। फिर 5वें से लेके 12वें गुणस्थान चारित्र मोहनी के आधार पर होंगे, मतलब उसके निमित्त से। और 13वां 14वां जो होता है वो योग वाला होता है, योग के निमित्त से होते हुए गुणस्थान। ठीक है, प्रश्न था कि जब पहले से चौथे में दर्शन मोहनी का ही रोल है मेन, तो फिर सासादन में चारित्र मोहनी वाली कषाय का नाम क्यों लिया गया? तो उसका उत्तर ये है कि वहाँ पर भी वो जो घात होता है वो सम्यक्त्व का ही घात होता है, इसलिए दर्शन मोहनी का उसके बाद तुरंत उदय आता है, इसलिए भी वहाँ पर सासादन में कषाय का नाम लिया भले ही गया हो। क्योंकि अभी जब हम सम्यक्त्व के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उसको लिया गया है। तो पहले 4 गुणस्थान हमने देखा काय के आधार पर? दर्शन मुनि के। उसमें पहले गुणस्थान को मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ पे दर्शन मुनि का जो मिथ्यात्व प्रकृति है उसका उदय चलता है। उदय चलेगा तो इस जीव के अंदर भ्रम उत्पन्न होगा। वो श्रद्धा को मोहेगा ना, तो श्रद्धा को मोह कर वो इस शरीर को, मिट्टी के शरीर को, पुद्गलों के, परमाणुओं के शरीर को, गंदे शरीर को मैं मानने लग जाएगा। जब शरीर को मैं मानेगा तो पत्नी बच्चों को, माँ बाप को, घर गाड़ी बंगलों को अपना मानेगा, है ना। फिर उसमें राग द्वेष करेगा, बहुत कर्म बांधेगा, है ना। 90,000 कर्म, 99,999 में से 90,000 तो मिथ्यात्व वाला ही बांधता है। बहुत कर्म आते हैं, उसको आश्रय होते रहते हैं।
ये बात हुई है हमारी। मैं तो सब रिवीजन ले रहा हूँ ताकि आपका पक्का हो जाए। फिर आगे जब फिर वो दर्शन मुनि का क्या करता है, उपशम क्षय या क्षयोपशम कैसे होता है ये, जब वो देवशास्त्र गुरु के निकट जाकर उनके उपदेश सुनकर वो आत्मा का स्वरूप समझता है और उस आत्मा का अनुभव करता है, यानी उसका जानने का प्रयत्न करे, आत्मा को जानने का, महसूस करने का प्रयत्न करे, और जब वो आत्मा को जान लेता है तो उसका क्या होता है, दर्शन मुनि का एक तो उपशम हुआ, क्षय हुआ या क्षयोपशम हुआ, इससे सम्यक दर्शन होता है। तो वो उपशम क्षय या क्षयोपशम दशा है वहाँ पर, या फिर है ना, एक तो वहाँ पे मिथ्यात्व का उपशम हुआ होगा, क्षयोपशम हुआ होगा या क्षय हुआ होगा, ठीक है। तो और फिर जब वो सम्यक तो हो जाता है उसे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो सम्यक तो से गिर भी सकता है। क्यों? यदि उसको मिश्र मोहनी का उदय आ जाए, जिसको सम्यक मिथ्यात्व नाम का कर्म बोलते हैं, उसका उदय आ गया तो उस जीव को मिश्र गुणस्थान हो जाता है, वो चौथे से तीसरे में गिरता है और तीसरे से वापस से पहले में आ जाता है। उसको शंका खड़ी हो जाती है, देह तो नहीं में, अरे मैं देह तो नहीं, ऐसी जो मान्यता हो जाती है तो वो मिश्र गुणस्थान वाला हो जाता है, पहले गुणस्थान वाला। और दूसरे गुणस्थान में सासादन में क्या होता है कि ना उसको मिथ्यात्व रहता है ना सम्यक्त्व रहता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सिर्फ चारित्र मोनी की जो बताया था हमने अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसका सम्यक तो भ्रष्ट होता है। और दूसरे गुणस्थान में आता है कुछ क्षण के लिए, बहुत बारीक क्षण है वो, और फिर पहले में गिर जाता है, उसको सासादन कहते हैं। तो इतना अपना 4 गुणस्थानों की चर्चा हुई। हम 5वें से प्रारंभ करते हैं आगे का वर्णन, है ना। देखो, इसलिए वो डॉट लगा है सामने कि 5वें गुणस्थान में, इसका नाम देश विरोध गुणस्थान है, वहाँ से लेकर 10वें तक सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान तक 6 गुणस्थान चारित्र मोनी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं, इसलिए उन गुणस्थानों में क्षयोपशमिक भाव होते हैं। देखो, अब दर्शन मुनि की चर्चा हमने कंप्लीट कर चुके हैं, हम मिथ्यात्व वाले, है ना, जो दर्शन जो श्रद्धा को हमारे घातता है। अब हम चारित्र मोनी की चर्चा कर रहे हैं। चारित्र मोनी के उदय में क्या होता है, तो 4 कषाय कहो, है ना, या फिर 9 कषाय कहो, याद है ना आपको ये सब 4 कषाय, वो क्रोधमान माया लोभ, या फिर 9 कषाय, हास्य रति अरति शोक भय गुस्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये कषाय होते हैं चारित्र मुनि के उदय में। सादी भाषा में कहे तो राग द्वेष, और उससे सादी भाषा में कहे तो इच्छा। तो अगर हमारे भीतर इच्छा है तो वो चारित्र मुनि का उदय है ना। तो 5वें से लेके 10वें तक क्या होता है, ये इच्छा घटती हुई मात्रा में होती है, कषाय घटती हुई रहती है ना। लेकिन अब वो फिर वहाँ पे चारित्र मुनि फल देगा तो कषाय तो होगी, लेकिन वो पूरी इतनी कषाय नहीं करेगा अनंत अनुबंधी लेवल की कि आत्मा ही भूल जाए, समझ में, देवशास्त्र गुरु से ही दूर हो जाए, धर्म से ही दूर हो जाए, इतनी कषाय नहीं होगी उसको। कितनी कषाय होगी, इतनी ही कषाय होगी जिससे वो, बोलो, 5वें गुण स्थान में है तो देवशास्त्र गुरु के निकट रहेगा, है ना, आत्मा को निरंतर जानने का प्रयत्न भी करेगा, और फिर 6वें 7वें गुण स्थान में जब मुनिराज बनेगा तो निरंतर आत्मा का ध्यान करेगा, ऐसी उसकी कषाय हो जाएगी, समझ रहे। तो वहाँ पर कषाय है क्या, तो हमने बताया 10वें गुण स्थान तक है, उसका नाम ही सूक्ष्म सांप्राय है। तो वहाँ पर क्या है, क्षयोपशम जो है चारित्र मुनि का, वो क्या होता जाएगा, वो क्षयोपशम मतलब बढ़ते बढ़ते जाएगा, मतलब इस अपेक्षा से उनकी कषाय घटती 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 जाएगी, ठीक है। तो चौथे गुण 5वें गुण स्थान में थोड़ी सी कषाय कम हुई, इतनी सी, 6वें में थोड़ी और, 7वें में और ज़्यादा, 8वें में और ज़्यादा, 9वें में और ज़्यादा कषाय घटती है, 10वें में इतनी सी कषाय रह जाएंगी बारीक सी, उसको ही सूक्ष्म सांपराय कहते हैं। तो आप बोलोगे, देखो अब उसमें ध्यान देना, 6वें में मुनिराज आहार विहार निहार और 28 मूल गुणों के पालन में रहते, 6वें गुण स्थान में, समझ में, जो शास्त्र रचना की बात है, उपदेश की बात है, वह 6वें गुण स्थान में होता है। और 7वें गुण स्थान में वो आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, 7वां 8वां 9वां 10वां ये सब ध्यान वाले है, 11वां 12वां तक, समझ में, अरंत भगवान भी ध्यान वाले ही दिखते हैं मगर, तो 7वें से आगे सब ध्यान वाले हैं। तो आप बोलोगे वो ध्यान कर रहे तो उनको कहाँ कषाय, तो कषाय बाहर नहीं दिखने वाली और आत्मा में रहने वाली कषाय उनको रहती है। कौन सी अंदर रहती कषाय, समझ में आया नहीं। और कौन से रहते वो तो बहुत डिटेल है, पर हम कह देते हैं मोक्ष की भी इच्छा रह जाती है 10वें गुण स्थान में, मोक्ष की इच्छा भी
10वें गुण स्थान में रहती है। बाकी के अंदर भीतर याद रखना, कौन सी वाली कषाय जो आत्म ध्यान करते हैं उनको जो कषाय रहती है वो अबुद्धिपूर्वक होती है। अबुद्धिपूर्वक का अर्थ उनको नज़र नहीं आती, वो सूक्ष्म रहती है, जो केवल ज्ञान में ही दिखती है, ऐसी कषाय उनको रहती है। ठीक है, तो 5वें से लेके 10वें तक क्या होगा, चारित्र मोनि कर्म का क्षयोपशम होने से कषाय तो रहेगी। तो देखो क्षयोपशम में क्या होता है, देशघाती का उदय चलेगा, सर्वघाती का उदय नहीं चलेगा। आपको बताया है, पहले याद करना पुराना चैप्टर। इसलिए इन गुणस्थान में कौन सा भाव चलेगा, क्षयोपशमिक भाव चलेगा। इन गुणस्थानों में सम्यक चारित्र गुण की क्रम से वृद्धि होती है। देखो अब क्या बढ़ रहा है, चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया था, अब 5वें से आगे क्या हो रहा है, सम्यक चारित्र बढ़ रहा है। तो अब बोलोगे सम्यक ज्ञान का क्या है, वो नीचे वर्णन है 2 पैराग्राफ छोड़कर, वो सम्यक ज्ञान भी समझेंगे आप। तो इन्हें याद रखना, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, अब सम्यक चारित्र बढ़ रहा है। तो सम्यक चारित्र बढ़ रहा है मतलब कषाय का घटना कहो या आत्मा में स्थिरता, कषाय का घटने की लेवल बढ़ती जाएगी और आत्मा में स्थिरता बढ़ती जाएगी। तो आत्मा में स्थिरता से ही कषाय घटती है। ठीक है, बाहर बाहर देखने पर कषाय नहीं घटती, बढ़ती है, आत्मा को देखने पर कषाय घटती है। ठीक है, देखो तो ये 5वें से 10वें तक क्षयोपशम भाव चारित्र सम्यक चारित्र का क्षयोपशम चल रहा है और कषाय घटती जा रही है और सम्यक चारित्र बढ़ते जा रहा है। ये सब चीज़ याद रखना। 11वां गुणस्थान, अभी 11वां गुणस्थान थोड़ा यूनिक है, अलग है थोड़ा सा। ये क्या होता है कि ये चारित्र मोनि कर्म को उपशम करते हुए जाता है, क्षय करते हुए नहीं जाता, मतलब दबाते हुए जाता है। उपशम का मतलब दबाया, दबाया है जिसका उदय आने वाला है, कुछ देर के लिए गैप क्रिएट करता है। देखो 11वां उपशांत मोह नाम है उसका, उपशांत, पूर्ण शांत नहीं हुआ, थोड़े देर के लिए शांत हुआ है। गुणस्थान चारित्र मोनि के उपशम से होता है, उसने क्या किया, कषाय को दबाया, नष्ट नहीं किया, तो दबाई कषाय, इसलिए वो चढ़ चढ़ के 11वें गुणस्थान तक चढ़ जाता है। ठीक है, वो तो वहाँ पर उसको कौन सा भाव होता है, औपशमिक भाव होता है, क्षयोपशमिक नहीं। 11वें गुणस्थान में जो उसको भाव होता है वो चारित्र मोनि का औपशमिक, उपशम चल रहा है इसलिए औपशमिक भाव है। यद्यपि यहाँ पर चारित्र मोनि कर्म का पूर्णतया उपशम हो जाता है, तथापि योग का सद्भाव होने से पूर्ण चारित्र नहीं है। यहाँ पर दर्शन मोनि चारित्र मोनि का पूर्ण उपशम हुआ है लेकिन योग है अभी, है ना, और क्षय भी नहीं हुआ है चारित्र मोनि का, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पूर्ण चारित्र नहीं कहते हैं। क्योंकि सम्यक चारित्र को जो लक्षण कहा गया है शास्त्र में, उसमें ये कहा गया है कि योग और कषाय के अभाव से सम्यक चारित्र होता है, इसलिए यहाँ पर भी उसको सम्यक चारित्र पूर्ण हो गया ऐसा नहीं कहते। 11वें गुणस्थान में तो मैं वहाँ पर क्या हुआ था, उसने उपशम किया था चारित्र मोनि का, क्षय नहीं किया था। समझ में आ रहा है। अब 12वां गुणस्थान में क्या होता है, देखो क्षीण मोह नाम क्या है, उसने चारित्र मोनि का क्षय किया। तो ये क्षय कैसे होता है वो भी बता दो एक लाइन में शॉर्ट में। 8वें 9वां 10वां ये जो गुणस्थान होते हैं, समझ में आ गया, इसको चढ़ने के लिए सीढ़ी लगती है। ये हाइट वाले गुणस्थान है तो उसको सीढ़ी लगती है, तो सीढ़ी को ही जिनवानी कहती है श्रेणी। तो श्रेणी मतलब सीढ़ी है ना, स्टेयर क्या बोलते हैं हम, हाँ स्टेयर पकड़ो, आप क्या बोलते हैं उसको, हम याद नहीं आ रहा इंग्लिश वर्ड, लैडर, लैडर, हाँ। तो सीढ़ी लगती है, तो उस सीढ़ी के 2 नाम हैं, समझ में कौन सी, एक तो उपशम श्रेणी, समझ में, सीढ़ी पे श्रेणी में कहते हैं उसको, श्रेणी श्रेणी, तो उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। समझ में आया, जो पहले वर्ड सुने होंगे लेकिन उसको लॉजिक दे रहा हूँ। जो कर्मों को उपशम, चारित्र मुनि को उपशम करते करते हुए चढ़ेगा वो 11वें गुणस्थान में चला जाएगा, वहाँ पे उपशांत होता है, वहाँ से गिरता है वो, पता है आपको, वहाँ से वो 12वें में नहीं जा सकता, 11वें से रिटर्न आना पड़ता है उसको, 6वें 7वें में आता है, या फिर उससे पहले 5वें 4थे में जाके पहले में भी जा सकता है, वो उल्टा भी जा सकता है, और या फिर उसको शपक श्रेणी लेनी होगी अगर 10वें को क्रॉस करके 12वें में जाना है। तो जो शपक श्रेणी लेते हैं, शपक जो कर्म चारित्र मुनि को क्षय करते हुए चल रहे हैं, तो 8वां 9वां 10वां और फिर 12वें में जाते, 11वें में नहीं जाते, क्योंकि 11वां तो उपशांत मोह वाला है। तो 12वें गुणस्थान में जाना उसका नाम है क्षीण मोह। नाम क्या है, जिसका मोह क्षीण हो गया, क्षय हो गया, उसको देखो 12वां क्षीण मोह गुणस्थान चारित्र मुनि कर्म के क्षय से होता है, क्षय करते हुए चला है। तो वहाँ पे देखो चारित्र मुनि पूरा चला गया, यानी कषाय 0 हो गए 12, तो 12वें गुणस्थान में वह जीव वीतरागी होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्षयिक भाव होता है। इस गुणस्थान में भी
11वें गुणस्थान के समान सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अभी भी योग है, तो इसलिए 12वें गुणस्थान को वीतरागी कह सकते हैं, लेकिन सम्यक चारित्र पूर्ण नहीं हुआ। भले ही सम्यक चारित्र होने को हमने पूरा क्षय कर दिया है। तो ये गुणस्थान कितने रहते हैं? 12वें गुणस्थान का समय बताता हूँ। 7वें गुणस्थान का जो समय रहता है उससे असंख्यात गुना छोटा 8वां गुणस्थान, उससे असंख्यात गुना छोटा 9वां, उससे असंख्यात गुना छोटा 10वां, उससे असंख्यात गुना छोटा 12वां। ऐसे छोटे छोटे होते जाए गुणस्थान। मतलब 12वें गुणस्थान का समय कितना होगा? तो समझ लेना, नीचे लिखा है आवली जितना हो सकता है, इतना बारीक, मतलब सेकंड्स के भी मिली पार्ट में वो 12वां गुणस्थान हो जाता है। समझ में? और वो 12 गुणस्थान होते के बाद 13वें में अरहंत होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे 12वां गुणस्थान की चर्चा हुई। तो वहाँ पे कौन सा भाव रहेगा? शायिक भाव रहेगा हमारे को। इस गुणस्थान हो गया वो। आगे अब सम्यक ज्ञान की बात करें। सम्यक चारित्र की बात हुई ना, सम्यक ज्ञान की बात। देखो, सम्यक ज्ञान गुण यद्यपि चौथे गुणस्थान में ही प्रकट हो जाता है, याद रखना। मतलब सम्यक ज्ञान तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है, मतलब सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। चौथी ढाल की लाइन याद करो, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि आत्मा का ज्ञान गुण यानी मतिश्रुत ज्ञान जो है वह अनादिकाल से प्रवाह रूप चला आ रहा है। मतिश्रुत ज्ञान तो हमारे को अनादि से है ही, और उसका ज्ञान की पर्याय निरंतर निकलती रहती ही है। तथापि दर्शन मोनि कर्म का उदय चल रहा था जब हमारे को, यानी पहला गुणस्थान हमारा जब था, तो वही ज्ञान, वो जो मतिश्रुत ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान रूप हो गया था। समझ रहे क्या? वही मतिश्रुत ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप हो गया था, क्योंकि दर्शन मोनि का उदय चल रहा था, मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा था। परंतु जैसे चौथा गुणस्थान आया, हमने दर्शन मोनि को यानी मिथ्यात्व कर्म का उपशमशय शोपशम किया, तो हमारा दर्शन मोनि कर्म का उदय का अभाव हो गया। इसलिए वही आत्मा का ज्ञान गुण जो मतिश्रुत ज्ञान था हमारा, वही सम्यक ज्ञान कहलाने लग गया, वही सम्यक ज्ञान हो जाता है। सोचो, ज्ञान तो हमारा अनादि से चल ही रहा है, लेकिन जब मिथ्यात्व दशा चलेगी तो वही ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कह देते हैं। और अगर वही ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया हमारे को, तो वही ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो चौथे गुणस्थान से ही सम्यक ज्ञान होने लग जाता है, यानी सम्यक ज्ञान हो जाता है। ठीक है, कंप्लीशन सम्यक ज्ञान की केवल ज्ञान में होगी, वो पढ़ेंगे अपन। देखो नीचे लिखा, पंचम षष्टम आदि गुण स्थानों में तपश्चरण आदि के निमित्त से अवधि ज्ञान मनोपरे ज्ञान भी किसी किसी जीव के प्रकट हो जाता है। अब कोई जीव तपश्चरण कर रहा है 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में तप कर रहा है, तो उसके निमित्त से कभी किसी को अवधि ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, किसी को मन पर्य ज्ञान प्रकट हो। सबको प्रकट हो जरूरी नहीं, किसी किसी को प्रकट होता है। तथापि केवल ज्ञान के बिना सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। जब ज्ञान पूरा केवल ज्ञान रूप हो जाए तभी सम्यक ज्ञान कहेंगे। ज्ञान अगर केवल ज्ञान रूप नहीं हुआ तो सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई। सम्यक ज्ञान तो चौथे से हो गया, लेकिन कंप्लीशन नहीं आया उसका। ठीक है, इसलिए 12वें गुण स्थान में यद्यपि सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई है, क्योंकि शायिक सम्यक के बिना शपक श्रेणी नहीं चढ़ता। देखो यहाँ पे लाइन के लिखा है, जो मैंने बताया शपक श्रेणी चढ़ना, तो चारित्र मुनि का क्षय करने के पहले आपको दर्शन मुनि का भी क्षय किया हुआ होना चाहिए, यानी आपका दर्शन मुनि का क्षय हो जाना चाहिए, मतलब शायिक सम्यक दृष्टि हो जानी चाहिए। वो नीचे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। फिर शायिक सम्यक दृष्टि ही शपक श्रेणी चढ़ता है, और शपक श्रेणी चढ़ने वाला ही जीव फिर क्या करता है, उस देखो उसका सम्यक दर्शन तो हो गया, शपक वाला शायिक सम्यक दर्शन हो गया, और चारित्र मुनि भी नष्ट करता है वो, है ना। तो सम्यक दर्शन की तो पूर्णता हो गई, शपक श्रेणी बिना 12वां गुण स्थान नहीं आता, ये शपक श्रेणी का लाइन भी बता दी। तथापि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण अभी तक अपूर्ण है। 12वें गुण स्थान तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी अपूर्ण है, सम्यक चारित्र भी अपूर्ण है, इसलिए 12वें गुण स्थान से भी मोक्ष नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसलिए 12वें गुण स्थान वाला जीव भले कषाय से रहित दिखे, समझ में आया क्या, लेकिन सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं, क्योंकि योग अभी बाकी है उसको, और सम्यक ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो भी 13वें गुण स्थान की बात करते हैं। जैसे 12वां कंप्लीट हुआ, कितना टाइम लगता है 12वें में? एकदम मतलब सेकंड्स की जितने छोटे छोटे गुण स्थान होते हैं, ये बहुत छोटे क्षण में बताऊंगा मैं, अभी से समय नहीं रहता मेरे पास, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। 13वें गुण स्थान में क्या होता है कि वो संयोग केवली गुण स्थान कैसे होता है, 12वें गुण स्थान को क्रॉस किया तो क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट होते, क्योंकि घातिया कर्म नष्ट हो जाते। 12वां कर्म क्रॉस हुआ, 12वां गुणस्थान क्रॉस हुआ, तो 13वें गुणस्थान के पहले समय में क्या हुआ कि अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, क्योंकि घातिया कर्म पूरे नाश हो गए, अनावरणी दशनावरणी मोहनी और अंतराय।
ये चारों ज्ञान, देखो उसमें से देखो हमने मोहिनी का तो नाश कर ही दिया था पहले, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का। अब बचे 3, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। इन तीनों, ज्ञानावर्णी का नाश होने से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णी का नाश होने से अनंत दर्शन और अंतराय का नाश होने से अनंत वीर्य और मोहिनी का नाश होने से अनंत सुख। तो ये अनंत चतुष्टय वो प्रकट हो जाते हैं और वो जीव केवल ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञानी, उनको केवली कहा जाता है। लेकिन संयोग केवली, क्योंकि इस अवस्था में वे विहार भी करते हैं और उनके निमित्त से समोशरण में दिव्य ध्वनि का उपदेश भी होता है, इसलिए योग भी है, इसलिए संयोग केवली कहा जाता है उन्हें। ठीक है, देखो संयोग केवली गुणस्थान योगों के सद्भाव की अपेक्षा कहा गया, योग है वहाँ पर, इसलिए संयोग केवली कहे, इसलिए संयोग है। केवल ज्ञान के कारण इनका नाम संयोग केवली है। इस गुणस्थान में सम्यक ज्ञान की पूर्णता हो जाती है, यहाँ पे सम्यक ज्ञान कंप्लीट, समझ में आया? अब सम्यक दर्शन भी कंप्लीट है, सम्यक ज्ञान भी कंप्लीट है, सिर्फ सम्यक, परंतु सम्यक चारित्र गुण की पूर्णता नहीं हुई, क्यों? क्योंकि योग बाकी है अभी, इसलिए इस गुणस्थान से भी, 13वें गुणस्थान से भी मोक्ष नहीं होगा। समझ रहे आप लॉजिक? तो अब जो ये वीडियो देख रहे हैं वे तो पूरा समझ जाएंगे। हम अरहंत भगवान बनने की और सिद्ध भगवान बनने की विधि सिखा रहे हैं गुणस्थान के माध्यम से। और जो भव्य जी सुन रहे हैं, जो सच में रुचि से सुन रहे हैं, जिज्ञासा से सुन रहे हैं, कंपटीशन के लिए नहीं, आत्मकल्याण के लिए जो सुन रहे हैं, उनका तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि वे पूरी विधि सीख रहे हैं, हाउ टू बिकम अरहंत सिद्ध। समझे कैसे गुणस्थान चढ़ते हैं, कैसे कषायों का नाश करते हैं, मिथ्यात्व का नाश करते, ऐसा विधि सीख रहे हैं हम। सोचो ये चैप्टर के माध्यम से तो पूरा जीन शासन सीखा जा रहा है, पूर्ण सुखी होने की विधि सीख रहे हैं हम, भक्त से भगवान बनने की विधि सीख रहे हैं, वितरागी होने की विधि सीख रहे हैं, सर्वज्ञ होने की विधि सीख रहे हैं। तो 12वें गुणस्थान में वो वितरागी हो जाता है, 13वें गुणस्थान में वो सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए अरहंत भगवान के गुण जो कहते हैं अपन, वो कहते हैं वितरागी और सर्वज्ञ। समझ में आया? और फिर वो दिव्य ध्वनि का उपदेश देने लगे तो हम उनको हितोपदेशी भी नाम दे देते हैं। समझ में आया? तो अरहंत भगवान को वितरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी क्यों कहा, उसके लॉजिक भी दे दिया आपको हमने। अब आगे 14वें गुणस्थान में क्या होता है, अयोग केवली गुणस्थान है वो। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, योग का अभाव हो गया, तो वहाँ पे अयोग हो गए हैं वो, तो अयोग केवली हो गई, इसलिए नाम क्या हो गया उनका, अयोग केवली। अब यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सम्यक दर्शन भी कंप्लीट हो गया, सम्यक ज्ञान भी कंप्लीट हो गया, सम्यक चरित्र, तीनों की एकता आ गई। अतएव मोक्ष अभी दूर नहीं रहा। तो कितनी देर लगेगी मोक्ष जाने को, तो कहते अ ई उ रु लु, ये जो है ना, इसको क्या कहते, पार रस्व, समझ में आया? मतलब क्या, ए ई आई ओ यू क्या बोलते हैं, वोवेल्स है ना, हाँ 5 वोवेल्स, हाँ वोवेल्स। तो इतने स्वर को बोलने में, उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने में ही तो 14वां गुणस्थान कंप्लीट होके वे भगवान सिद्ध भगवान बन जाते हैं। 4 आघातियाँ भी नष्ट हो जाते हैं, शरीर यहाँ पर रह जाता है और वो आत्मा सिद्ध शिला पर एक समय में। समझ में है किसकी बात चल रही है, आपकी मेरी? हमारे शरीर में जो जीव है उसको कैसे मोक्ष होता है, कैसे वो कर्मों से मुक्त होता है, जेल से कैसे मुक्त होता है, उसकी चर्चा चल रही है। भगवान महावीर निर्वाण कल्याण आगे, फिर वो कोई भी निर्वाण कल्याण क्या करते हैं, वही तो बोलते, उस जीव ने अघातिया का नाश किया, योग नष्ट किया, अयोग केवली हुए और निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो सिद्ध शिला पर चले गए और उनके शरीर को यहाँ पर अग्नि संस्कार किया जाता है, वो निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है देवों के द्वारा। वो कैसे होता है, वो बाकी प्रोसीजर है। उनके मुकुट से उनके वैसे शरीर के पूरे परमाणु उड़ जाते हैं, परंतु उनके नख और केश बच जाते हैं। फिर उनका एक मायावी शरीर बनाया जाता है देवों के द्वारा, और उसका वो अग्नि कुमार देव के मुकुट से उसको अग्नि लगाई जाती है, भस्म बचती है। भस्म लगाने के भी सुने हैं कथन कभी हमने, समझ में आया? तो इतना ही छोटा टाइम रहता है 14वें गुणस्थान का, और उसके बाद जो सिद्ध भगवान है उनको गुणस्थानातीत कहते हैं, जो गुणस्थान के पार हो चुके हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार हमने 14 गुणस्थान को शॉर्ट में समझा। बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है उनको, हमारे को बोला उन्होंने कि गुणस्थान पहली बार सीख रहे हैं और एकदम सरल भाषा में। आपको पता है इतनी सरल भाषा में सहजता से आप समझ गए। इसकी डिटेल्स बहुत है, लेकिन मैंने आपको एक उसका बैकग्राउंड दे दिया, कि इन्फॉर्मेशन दी है ना, उसके एक परिचय दिया, सामान्य परिचय, उसका विशेष परिचय पढ़ना होगा, आगे पढ़ना होगा जिसको। ठीक है, आगे अब 487 पढ़ रहे हैं हम। मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं? देखो, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, जो पहले गुणस्थान की चर्चा चालू हुई, समझ आप। देखो क्या है, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से
अतत्व श्रद्धान अतत्वार्थ श्रद्धान रूप आत्मा के विशेष परिणाम को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। अब देखो मिथ्या दर्शन मोनी की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा है पहले गुणस्थान बराबर है। तो क्या होता है अतत्वार्थ श्रद्धान मतलब क्या, तत्वार्थ का अर्थ होता है, तत्व का अर्थ होता है, समझ लो कोई चीज़ मीठी है तो मीठापन उसका तत्व हुआ, और उस मीठी चीज़ को तीखा मानना, ये हो गया अतत्वार्थ। अतत्व क्योंकि उसके अंदर तीखापन है ही नहीं, तब भी तुम उसको तीखा बोल रहे हो तो ये अतत्व हुआ, अतत्व। और इसका विश्वास करने लग जाए, जैसे रसगुल्ला है, अब उसमें तीखापन बिल्कुल नहीं, मिर्च नहीं है, तब भी उसको तीखा जानना और मानना, तो ये जो तीखा जाना है ये अतत्व ज्ञान हुआ, और उसको तीखा मानना अतत्व श्रद्धान हुआ। ये दृष्टांत रसगुल्ले का। वैसे ये मिट्टी है, ये मैं नहीं हूँ, समझ में आएगा, इसके भीतर में चेतन हो, फिर भी इस मिट्टी को मैं मानना, तो ये क्या हो गया, इस मिट्टी को ही चेतन मानना, इसको फीलिंग है ऐसा मानना, या आँखें देख रही है ऐसा मानना, समझ में आएगा। तो ये हो गया अतत्व श्रद्धा। तो ये घर गाड़ी बंगले अपने है ही नहीं, ये सब यहाँ पर रह जाते हैं अपन जब जाते इस देह को छोड़ के, तो रहते कि तो ये अपने है नहीं, फिर भी इनको अपना मान रहा है, तो ये अतत्व श्रद्धान है। ये क्यों हो रहा है, दर्शन मुनि का उदय चल रहा है। तो देखो घर शरीर को अपना मानना, शरीर को मैं मानना, घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे को अपना मानना, फिर यहाँ पे संसार में सुख मिलेगा, पैसे मिलने पर, गाड़ी में बंगला मिलने पर सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी आने पर सुख मिलेगा, ये सब अतत्व श्रद्धान है। वहाँ पे उसको पता नहीं कि आश्रो बंधु बढ़ रहे हैं, मेरे कर्म आ रहे हैं, सुख कैसे होगा, जेल बढ़ रही है, सुख कैसे हो, संवर निजरा करने रहा, कर्मों का नाश करने रहा और फिर सुखी होने का मान्यता चल रही है। तो अतत्व श्रद्धान मतलब आश्रय बंधु को सुख रूप मान रहा है, संवर निजरा को दुख रूप मानता है, मोक्ष को सुख दुख रूप मानता है, मुनिराज का जीवन को, धर्म को दुख रूप मानता है। क्योंकि लिखा है नीचे, क्या लिखा है, मिथ्यात्व गुणस्थान में रहने वाला जीव विपरीत श्रद्धान करता है, मतलब उल्टा मानता है। विपरीत श्रद्धा मतलब मिथ्यात्व, मिथ जो नहीं है रियलिटी, उसको ही मानता है। तो देखो अपोजिट, मतलब सुख को दुख मानता है, दुख को सुख मानता है, अपने आप को शरीर मानता है, शरीर को शरीर मानता नहीं है ना, मिट्टी मानता नहीं, तो उसको सच्चे धर्म की तरफ उसकी रुचि नहीं होती। देखो जो लोग धर्म से नहीं जुड़ते हैं, जो स्वाध्याय से नहीं जुड़ रहे हैं, जो मंदिर से, प्रतिमा से, भगवान जी से, पूजन से, स्वाध्याय से, है ना, गुरुओं से नहीं जुड़ते हैं, ऐसे सभी जीव उन क्यों नहीं जुड़ रहे, क्योंकि उनको दर्शन मोनि का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। इससे उनको धर्म की रुचि नहीं आती, उनको मिट्टी की, पुद्गल की, मॉल की, थिएटर की, है ना, खाने पीने की, टच करने की, है ना, और सेल्फियाँ, रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी ही रुचि रहती। ये दर्शन मुनि का उदय है, समझ में है कि नहीं। और फिर बाहर ही बाहर रहते हैं, कुछ आत्मा समझते नहीं, जानते नहीं, तो ये दर्शन मुनि का मिथ्यात्व गुणस्थान चल रहा है उनका, ये समझना, ठीक है। अब देखो फिर उनको दूसरों के गंदे शरीर पसंद आते हैं जिसमें मल मूत्र भरा हुआ है, उधर ही देखते रहते, उधर ही पसंद आते रहते, अपना भी मल मूत्र वाला शरीर पसंद आता है। तो ये सब मिथ्यात्व गुणस्थान, गंदी चीज़ अच्छी लगती है, ये तो मिथ्यात्व है। जो गंदा है उसको अच्छा लगना, है ना, जो अपने नहीं वो अपने लगना, जो परा है वो अपने लगना, समझ में है कि नहीं, जो अपने आत्मा है वो समझ में ही नहीं आना, ये सब मिथ्यात्व है। देखो और उसको धर्म की रुचि रहती नहीं, धर्म में जब सच्चाई सिखाई जा रही वो बोर लगता है, कि क्या लगता है, क्या लगाया तुमने प्रवचन, क्या लगाया स्वाध्याय, बोर बोर बोर, है ना। तो धर्म बोर लगता है और मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष अच्छे लगते हैं। देखो जैसे पित्त ज्वर वाले, कोई किसी को पित्त का ज्वर हुआ, ज्वर मतलब बुखार, पित्त वाली बुखार, तो उसको दूध जो है, तीव्र बुखार है, तो वो कड़वे लगने लग जाते हैं। सोचो दूध अच्छे भोजन भी है तो भी कड़वा लगता है, क्योंकि मुंह कड़वा हो गया है, समझ में क्या। उसी प्रकार इसको भी मिथ्या दृष्टि जीव को समीचीन यानी सच्चा धर्म, जैन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको दूसरे धर्म अच्छे लगते, ये भी बात समझना। मिथ्या दर्शन में उसको जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते, दूसरे देव अच्छे लगते, रागी द्वेषी, उसको निर्ग्रंथ मनराज अच्छे लगते, रागी द्वेषी वो साधु अच्छे लगते, उसको वीतरागी सच्चा जैन धर्म अच्छा नहीं लगता, उसको अन्य धर्म अच्छे लगते कि सभी धर्म समान है, वो भी धर्म भी तो अच्छे हैं, उनके भी तो भगवान अच्छे हैं, उनके तो गुरु भी अच्छे। तो ये सब दर्शन मोहनी का उदय है, मिथ्यात्व कर्म का उदय है। तो मैं क्या, सच्चा धर्म सच्चा लगता नहीं, उल्टा ही उल्टा लगता है। तो पहला गुण स्थान को समझाया, आप समझना आपके आसपास जितने जीव है, या आप आईने में जाके देख लो, ये जो चीज़ सामने दिख रहा है ये कैसा है, मिथ्या तो गुण स्थान वाला है या नहीं। देह को मैं मानने वाला, पत्नी बच्चों को मेरा मानने वाला, गाड़ी बंगलों को मेरा मानने वाला, माँ बाप को मेरा मानने वाला, आश्रयबंद हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, उसमें ही सुख मानने वाला, समझ रहे। तो सब मिथ्या दृष्टि के चिन्ह है, मिथ्या तो गुणस्थान वाले हैं। मिथ्या तो गुणस्थान वाले को कितने कर्म आते हैं, पढ़ो आप, वो मिथ्या दृष्टि मतलब क्या प्रॉब्लम है, मिथ्या दृष्टि रहे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो पढ़ो ज़रा, ये आपको समझ में आएगा कि एक मिथ्या दृष्टि जीव को कितने कर्म बनते हैं, कितने कर्म उदय में आते हैं,
और उसके साथ क्या क्या होता है। एक मिथ्या दृष्टि जीवी चारों गति में भटकता है, एक तक जो भटकते आए हम अनादि से आज तक, वो मिथ्या दर्शन के कारण ही भटकते आए हैं, पहले गुणस्थान के कारण ही भटकते आए हैं। इसलिए पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है, तो ये थोड़ा अपन ने चर्चा करी है, देखो पहले हुई है अपनी, उस टाइप की चर्चा है। टोटल कर्म तो 148 है, देखो अभेद विवक्षा से कर्म की प्रकृतियाँ 148 है। उसमें देखो, उसमें से स्पर्श आदि 20 प्रकृतियों का है ना, 4 में और 5 बंधन तथा 5 संघात, 5 शरीरों के अंतर्भाव होता है। अतः आकृतियों की भेद विवक्षा से 148 और अभेद विवक्षा से 122 प्रकृति, क्योंकि देखो कुछ प्रकृतियाँ शादी की मतलब वो सेट, उसमें से एक ही बंधेगा, स्पर्श का एक बंधेगा, 8 नहीं बंधेंगे, रस का एक बंधेगा, 5 नहीं बंधेंगे, गंध का एक बंधेगा, 2 नहीं बंधेंगे, इस प्रकार समझना, ठीक है। तो वो उसमें से वो प्रकृतियाँ कम हो जाती है 16, और ये 10 26 प्रकृतियाँ कम हो जाती है, क्योंकि 20 में से सिर्फ 4 बंधेंगे, स्पर्श की एक, रस की एक, गंध की एक, वर्ण की एक, बाकी फिर वो जो 16 बच जाती है वो 16, और 10 5 शरीर में से वो एक जो भी हमारे को समझ वैकृत शरीर मिला तो उसके ही पार्ट्स मिलते हैं, इसके कारण वो वैकृत शरीर वाले वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी अगर औदारिक शरीर बंधा है तो वैसे वो 16 और वो 10 ऐसे 26 चीज़ें नहीं बंधेगी, 122 बंधेगी। उसमें से भी सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति बनती नहीं है, मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, दर्शन मोनिक में से मिथ्यात्व के टुकड़े होकर सम्यक प्रकृति होती है और सम्यक मिथ्यात्व होता है, इसलिए वो बंधता नहीं है, इसलिए वो 2 प्रकृति भी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों प्रकृति का आविर्भाव सम्यक तो परिणामों से सत्ताभूत मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड होने पर, इसके कारण मिथ्या दृष्टि जीव की बंध योग्य प्रकृति 120 और सत्व योग्य प्रकृतियाँ 146 है। देखो अब ये बंध और सत्व 2 शब्द सुन रहे हैं, देखो 148 में से 120 बांधता है, मैक्सिमम मिथ्या दृष्टि ही बांध सकता है 120 कर्म प्रकृतियों को, बाकी ऊपर के गुणस्थान वाले इतने कर्म नहीं बांधते, मिथ्या दृष्टि बांधता है, पूरी वैरायटी बांधता है वो, समझ में आया कि नहीं। आप बोलोगे 26 छूटे ना, 26 छूटे नहीं है, उसकी सिर्फ एक सेट लिया है उसने दूसरे सेट को, क्योंकि एक टाइम पे एक ही बनता है ऐसा, तो 122 उसको बंध सकते हैं। और स्टॉक में कितने रह सकते, सत्व का अर्थ स्टॉक, कारमाण शरीर में कितने स्टॉक रह सकते हैं उसको, तो कह रहे 146, 2 क्यों छूट गए, क्योंकि वो उसने अगर सम्यक तो प्रकट नहीं किया तो मिथ्यात्व एक ही रहेगा, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों नहीं रहेंगे उसको, तो उसके सत्ता में यानी मिथ्या दृष्टि जितने हैं अनादि शास्त्र, तो उनको स्टॉक में 146 प्रकृतियाँ रहेगी और वो मिथ्या दृष्टि ही इतने कर्म बांध सकते हैं, तो मिथ्यात्व रहेंगे, आप सम्यक दृष्टि नहीं होंगे, तो याद रखना अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो इतने कर्म बांधोगे, इतने कर्म आएंगे तुमको हर एक क्षण, क्योंकि मिथ्या तो चल रहा है तो इच्छा चलेगी अनंत, क्योंकि ये चाहिए वो चाहिए, वो कितनी चीज़ चाहिए, अनंत अनंत चीज़ें चाहिए, मतलब अनंत आकर्षण, आकर्षण मतलब अनंत राग से अनंत कर्म का आकर्षण, कर्म बंधन, इतने कर्म बांधेगा, इतने चारों गति भटकेगा बहुत अनंत काल तक, एक एक समय में अनंत अनंत भवभुक हो जाते हैं, इतना याद रखना। 70 कोड़ा कोटि तक दर्शन होने जाता है, कोड़ा कोटि समझ रहे, करोड़ इंटू करोड़ सागर, समझ में आया कि नहीं, वो क्या क्या कैलकुलेशन, ये सब विचार करना, इतना होता है मिथ्या दृष्टि का, ठीक है। मिथ्या तो गुण स्थान में देखो कौन सी कर्म प्रकृति नहीं बनती वो भी लिखा, देखो आगे क्या कि तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन देंगी उनको, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति कैसे बन जाएगी, मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, ये जो आहारक शरीर वो मुनराज को निकलता है वो शरीर, वो भी उसको नहीं बंधेगा, ठीक है। और इन 3 प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि को, इसलिए फिर वापस से उसमें से 120 में से और 3 घटाने दिए तो 117 प्रकृतियों का बंधन होगा। हमने अभी 120 बोले थे ना, तो 120 नहीं, उसमें से और 3 घटाओ, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेंगी, आहारक प्रकृति और आहारक वर्ग ये सब सम्यक दृष्टि को बनते हैं तीनों भी, इसलिए उसको नहीं बंधेंगे, तो 117 कर्म का बंधन होता है सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि को, सॉरी कन्फ्यूजन मत रखना। कितने टोटल प्रकृति है 148, बंधने योग्य कितनी है 122, कैसे 16 कम हो गए, 26 कम हो गए इसमें से, फिर उसमें से 2 कम क्यों हुई, क्योंकि वो टुकड़े होकर आती है मिथ्या दर्शन मोनी के मिथ्यात्व की, और फिर उसमें से भी 3 क्यों बन गए, क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही 3 बनते हैं, वो सब तीर्थंकर, आहारक और आहार अंगोपांग, इसलिए 117 ही बंधेगी मिथ्या दृष्टियों को, तो 117 बांध सकते हैं, मिथ्या दृष्टि बहुत कर्म बांधता है, 90,000 में दृष्टांत भी दिया था, मतलब वो दृष्टांत है सिर्फ, मतलब बोलना है कि अगर एक टाइम पे मिथ्या दृष्टि जीव इतने कर्म बांधता है कि 99% कर्म तो मिथ्यात्व से ही आते हैं, फिर अविरति प्रमाद से तो कम आते हैं, 5वें गुण स्थान से कर्म बहुत कम आने लग जाते हैं, एकदम कम। इसलिए 6 ढाला में दौलत राम जी कहते हैं कि यो मानुष नहीं दौलत समझ सुनचेत सयाने, काल वर्था मत खोवे,
यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हो गए। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये नरभव तो मिलना ही कठिन है। फिर उसमें आए काय के लिए तुम, काय को मनुष्य में आए, काय को जैन धर्म लेकर आए, काय को देवशास्त्र गुरु लेकर आ गए, सच्चे देवशास्त्र गुरु लेकर आ गए, जिनवानी लेकर आ गए। तो ये सब भोगने के लिए आए तुम। वो स्वर्ग के इतने भोग अनंत काल से वो भूल गए, स्वर्ग भी भोग कर आ गए ना। यहाँ पर हम आए हैं खुद को पहचानने के लिए, खुद को मुक्त करने के लिए, कर्मों से मुक्त करने। तो जन्म मरण रेडी रहो फिर अनंत जन्म मरण करने के लिए। अभी जन्म हुआ है, अभी शरीर जाने लगे नहीं, रोक के बताओ इस शरीर को। तो भैया ये रोकना है हमारे को, ये जन्म मरण। तो इसलिए याद रखना, मिथ्या दृष्टि बहुत कर्म बांधता है। उसको उदय कितने का रह सकता है, अभी प्रश्न है 490 पर। मिथ्या दृष्टि को देखो, मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, आहारक शरीर, आहार अंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन पांचों का उदय नहीं होता। इसलिए 122 में से 5 को घटाओ, 117 का ही उदय हो सकता है। बांध कितना सकता है 117 को, और उदय भी कितना हो सकता है 117 का ही उदय होगा उसको। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि है तो उसको सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों का उदय चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके टुकड़े हुए ही नहीं अभी तक। और तीर्थंकर प्रकृति को देख क्या आएगा, तीर्थ बांधे ही नहीं उसने, आहारक और आहारक अंगोपांग ये दोनों बांधे ही नहीं, तो उसको उदय भी कैसे आएगा, इसलिए वो भी उदय नहीं आता उसको। 117 बांधता है, 117 का ही उदय आता है। ठीक है, मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व यानी सत्ता रह सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में पूरे 148 कर्म भी रह सकते हैं। ये काय की बात चल रही है अब, बंध और उदय की नहीं, ये क्या बात चल रही है, सत्ता। सत्ता मतलब स्टॉक, उसको कितने का स्टॉक रह सकता है, तो उसको 148 का स्टॉक रह सकता है। समझ में आया क्या, स्टॉक उसके पास 148 का रहता है। उदय कितने का आएगा 117 का, बांध कितना सकता है 117 को ही बांध सकता है। समझा क्या, अभी थोड़ा डिटेल है, टेक्निकल है, लेकिन ये रिपीट वीडियो सुनने पर और पीछे पीछे लेकर जाओ वीडियो को और देख वापस सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे अब 7 साधन गुणस्थान, पहले गुणस्थान हमने समझा दिया कितने बनते हैं, क्या होता है। मिथ्या दृष्टि रखना, ये सबसे बड़ा अपराध अगर कोई है हमारे जीवन का तो मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा अपराध है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, खुद को पहचाना नहीं, खुद को शरीर मान रहा है। इधर भगवान जैसा आत्मा है उसको देखता नहीं और शरीर, खुद को शरीर मानता, छोटा अपराध है। इस जीव को, इस भगवान को चारों गति में भटका रहा है, अनंत काल से भटकाता आया है, उसको मिट्टी में उलझाता है, मिट्टी में आकर्षित होता है, उधर के राग द्वेष करने लग जाता है। छोटा अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसके चक्कर में इतना संसार बनता है, इतने कर्म बनते हैं। भूलना मत, इधर भगवान है उसका विराधना चल रही है, मिट्टी की आराधना चल रही है, इसलिए इतना दंड होता है मिथ्यात्व गुण स्थान में। अब 7 साधन, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जब अधिक से अधिक 6 आवली और एक कम एक समय बाकी रहता है, उस समय किसी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक्त्व का नाश होता है, उसे गुण स्थान कहते हैं। देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व हुआ, ये क्या है, नीचे सम्यक्त्व के 3 प्रकार बताऊंगा आपको। तो उसका जब अधिक से अधिक क्या लिखा है, काल में जब अधिक से अधिक 6 आवली और कम से कम एक समय बाकी रहता है। जब 6 आवली बाकी रहे या एक समय बाकी रहे, उस समय क्या हो जाता है, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाता है, जो ना कषाय हो गई तीव्र, फिर उसे सम्यक्त्व का नाश हो गया और उसके इसलिए 7 साधन गुण स्थान हुआ। ये चर्चा अपन कही है। सिर्फ नया क्या है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व कब हो सकता है, कषाय कब आएगी, जब 6 आवली बच जाती है तब, या एक समय बच गया हो तब उसको अगर उसका कषाय हो गई तो समझ लेना उसका गुणस्थान गिरेगा और वो दूसरे गुणस्थान में आएगा। ठीक है, अब 492 वाला पढ़ रहे हैं हम। सम्यक्त्व के कितने भेद प्रभेद है और उनका स्वरूप क्या है। तो सम्यक्त्व के 3 भेद है। सम्यक दर्शन हुआ मुझे, मेरी आत्मा, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मुझे जानने में आया, मानता हूँ मैं कि मैं आत्मा। कब हो सकता है, 3 अवस्था में। एक तो उपशम हुआ हो, कर्म का मतलब उपशम शय उपशम, तो इसलिए सम्यक दर्शन के 3 प्रकार होते हैं, एक उपशम सम्यक्त्व, एक शयोपशम सम्यक्त्व और एक शायिक सम्यक्त्व। तो देखो पढ़ रहे हैं, 1 दर्शन मुनि की 3 और अनंतानुबंधी की 4, ऐसे 7 प्रकृतियाँ याद रखना, ये 7 आते हैं हमेशा। ठीक है, ये 7 का सेट याद रखना। दर्शन मुनि की तीनों भी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, और चारित्र अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोभ। इन 7 प्रकृतियों का उपशम किया हमने, क्या किया, उसको दबाया। दबा के अगर हमने अपने आप को जान लिया, 3 सातों का उदय नहीं आने दिया, उनको बोला रुक जाओ 2 मिनट के लिए, गैप क्रिएट किया, दबाया और अपने आप को जान लिया, तो ये जो सम्यक्त होता है इसको कहते हैं उपशम सम्यक्त। 7 प्रकृतियों का उदय नहीं आने दिया, ना वो तीव्र क्रोध आने दिया, क्रोध मान माया लोभ, और दर्शन मुनि के तीनों को भी उदय नहीं आने दिया, उनको दबाया, तो जो सम्यक्त होता है उसको कहते हैं उपशम सम्यक्त्व। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है।
तो प्रथम उपशम द्वितीय उपशम वो नीचे है, बाद में पढ़ेंगे अपन। समझ में आया क्या क्या हमने दर्शन मुनि के 4, दर्शन मुनि के 3, चारित्र मुनि के 4, इन सबको दबाया, उपशम किया और फिर अपने आप को जान लिया, सो होता है औपशमिक सम्यक्त्व। अब आगे, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से मतलब क्या किया हमने, सातों को निपटा दिया, खत्म कर दिया। समझ में आया कि नहीं? सबको निकाल दिया अपने अंदर से, कारमान शरीर में से दर्शन मुनि के 3 को भी और चारित्र मुनि के अनंतानुबंधी वाले 4 को निकाल कर, देखो लिखा है इन 7 प्रकृतियों के क्षय से, क्षय में मतलब चारित्र मुनि जो था अनंतानुबंधी, उसको सबको कन्वर्ट कर दिया हमने, किसमें? हमने उसको अप्रत्यक्षण प्रत्यक्षण संजलन में कर दिया कन्वर्ट। तो चारित्र मुनि के अनंतानुबंधी का भी क्षय हुआ और दर्शन मुनि के 3 इनका भी क्षय हुआ। तो जब दर्शन मुनि स्टॉक में बिल्कुल नहीं हो और चारित्र मुनि में भी अनंतानुबंधी का स्टॉक नहीं हो, तो जो सम्यक्त होता है उसको क्षयिक सम्यक्त कहते हैं। समझ में आया होगा? रिपीट सुन लेना। पूरी नष्ट होंगे और चारित्र मुनि कैसा नष्ट होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है प्रत्यख्यान में, अनंतानुबंधी वाला। तो अनंतानुबंधी का भी क्षय हो गया और दर्शन मुनि के 3 प्रकृति का भी क्षय हो गया। तो इस क्षय के कारण क्षयिक सम्यक्त तो होता है। अब आगे 3, इन्हीं 7 में से 6 प्रकृतियों के अनुदय और सम्यक प्रकृति नामक दर्शन मुनि की एक देशघाती प्रकृति का उदय से जो सम्यक्त होता है उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त कहते हैं। मतलब क्या? देखो अभी 7 प्रकृति है, उसमें से क्या करने का? जो सम्यक प्रकृति का उदय है, 7 में से सिर्फ दर्शन मुनि वाली, वो जो देशघाती वाली थी, जो थोड़ा सा ही घातती है, जिसके उदय में चलमला गाढ़ दोष लगते हैं, उसका उदय चले और 6 का सबका अनुदय, 6 जो है वो उदय में ना आए और सिर्फ उदय में कौन आ रहा है? सम्यक प्रकृति जो है उसका उदय मिल रहा है, जिससे सम्यक तो थोड़ा घात हो रहा है, थोड़ा दोष लग रहा है। तो ऐसा जब सम्यक तो हो उसको क्षयोपशमिक सम्यक तो कहते हैं। समझ में आ रहा है? जो पहले से सुनते आए उनको कठिन नहीं गया होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर कोई नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको बोलना है कि आप पहले से क्लास करो, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि जो हमारे पहले क्लास से आ रहे हैं उनको सबको समझ में आ रहा है। कोई मेरे पास कंप्लेंट नहीं, मैं रोज़ पूछता हूँ कुछ है कि तो बोलो। मेरे पास एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कठिन नहीं आ रहे, मतलब सीधी बात है, सबको समझ में आ रहा है, कुछ भी कठिन नहीं जा रहा है किसी को, क्योंकि वो पहले से सुनते हैं। लिंक्ड है ना ये पूरा, ये सिलेबस एक के आधार पर दूसरा, दूसरे के आधार पर तीसरा, ऐसा करते आए हैं। इसलिए मैं आपको बताऊँ, ये जो इतने कठिन है ये आपको पता नहीं होंगे। मैं भी अभी मतलब इतने दिनों के बाद सीखा हूँ ये सब चीज़ें, आपको बहुत जल्दी सीखने को मिलती है। आपका योग अच्छा है, ठीक है। आगे उपशम सम्यक्त्व के भी 2 नाम हैं, 2 प्रकार है। कौन से? तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। देखो क्या लिखा है, प्रथमोपशम अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मतलब जो अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, कभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, उसके देखो मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपशम से जो उपशम सम्यक्त होता है उसको उपशम सम्यक्त कहते हैं। मतलब क्या? जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसके पास सिर्फ दर्शन मोनी का सिर्फ मिथ्यात्व ही है, बस। अनादि से मिथ्या दृष्टि तो उसके पास टुकड़े हुए ही नहीं मिथ्यात्व के, तो उसको एक मिथ्यात्व का दर्शन मुनि है, दर्शन मुनि का एक मिथ्यात्व उदय है और अनंतानुबंधी 4, तो वो 5 का क्षयोपशम करता है, 5 का उपशम करता है। तो मैं अनंत दर्शन मुनि का कौन सा? मिथ्यात्व, क्योंकि एक ही चीज़ उसके पास, क्योंकि अनादि से मिथ्या दृष्टि था, और अनंतानुबंधी की 4 क्रोधमान मायालोभ, इन 5 का उपशम करके जो उपशम होगा उसको सम्यक्त होगा, तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहेंगे। अगर कोई क्या हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ तो उसके दर्शन मुनि के 3 टुकड़े हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और चारित्र मुनि के 7। इन 7 का उपशम करके जो सम्यक्त होता है उसको द्वितीयोपशम नहीं, उसको भी प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं, द्वितीयोपशम के नीचे है। तो लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि है तो 5 प्रकृतियों का उपशम करके प्रथमोपशम करता है। और सादी मिथ्या दृष्टि होगा, सादी का अर्थ क्या? जो सम्यक्त तो किया था फिर मिथ्यात्व में आ गया, फिर सम्यक्त तो कर रहा है, तो उसको कहते हैं सादि, जिसकी आदि है, आदि मतलब शुरुआत है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व सम्यक्त से मिथ्यात्व में गया ना, तो अभी सम्यक्त अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका वापस मिथ्यात्व अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसका अनादि से नहीं है, उसका बीच में टूटा था मिथ्या दर्शन, अभी इसका सम्यक दर्शन अभी शुरुआत हुआ है, तो उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो ये कितने का उपशम करेगा? ये 7 का उपशम करेगा। तो ऐसे जीवों को अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 का उपशम होता है, सादी मिथ्या दृष्टि को 7 का उपशम होता है। अब द्वितीय उपशम क्या होता है? देखो अब ये थोड़ा सा समझने में कठिन जाए, आपको ईजी पर मेरी भाषा में सरल जाए। 7वें गुणस्थान में कोई 7वें गुणस्थान पे चल गया, मुनिराज हो गए, अब वो क्या कर रहे हैं? देखो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है वो, या फिर उपशम सम्यक दृष्टि, वो कर्मों दर्शन मुनि का उपशम करके निकले हैं आगे, या दर्शन मुनि का क्षयोपशम करके आगे निकले, क्षय करके नहीं निकले, और चढ़ रहे हैं, सीढ़ी ली उन्होंने। कौन सी सीढ़ी लेंगे वो? क्योंकि उन्होंने क्षय नहीं किया है, तो सीढ़ी कौन सी आएंगे उनके साथ? उपशम श्रेणी आएगी। तो वो चढ़ना चाहते हैं कौन से गुणस्थान में? 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में।
जाना चाह रहे। तो जब चढ़ने को रहते हैं, वो चढ़ने के सम्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी कषाय चतुष्टय, वो चारों कषाय अनंतानुबंधी कषाय के 4 और अप्रत्याख्यानावधि वाले भी कषाय के रूप विसंयोजन करके दर्शन मुनि की तीनों प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ रहे हैं, उनको क्या करना है, चारित्र मोनिका भी उनको गायब करनी है पूरी की पूरी, थोड़ी देर के लिए उपशम करना है। तो क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी का तो क्षय किया नहीं उन्होंने, समझ रहे कि नहीं। तो क्या कहते हैं, अनंतानुबंधी को कन्वर्ट कर देते हो अप्रत्याख्यान में, कब, चढ़ने के टाइम पे। और कि देखो वो चौथे गुणस्थान में आए और उन्होंने क्या किया, क्षयोपशम सम्यक्त, पहले उन्होंने प्रथमोपशम सम्यक्त किया, फिर वहाँ से उनको क्षयोपशम सम्यक्त हुआ चौथे में ही, फिर वो चढ़ते चढ़ते 5वें 6वें 7वें तक आ गए हैं चढ़ते गुणस्थान, समझ में। अब वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, अब उनको चढ़ना है, कौन सी उपशम श्रेणी चढ़नी है, 8वां 9वां 10वां 11वां करना है। तो वहाँ पर भी एक वो उपशम करते, क्या करते, दर्शन मुनि तीनों को, अभी क्षयोपशम थे ना, तो उसमें किसका उदय चल रहा था, सम्यक प्रकृति का, तो उसका भी उदय हटाते हैं, 3 दर्शन मुनि को उपशमित करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं, वापस उनको बोलते गैप कर। और जो अनंतानुबंधी वाली 4 कषाय थी उनका विसंयोजन, मतलब कन्वर्ट कर देना, किसमें, अप्रत्याख्यान में। वो ये जो स्टेट क्रिएट करते हैं, वो इस स्टेट को द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं। आप इसको वापस सुन लेना, ये 10-15 सेकंड को वापस सुन लेना, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या है। आपके पास टेक्स्ट भी रहता है तो आपको और सरल हो जाएगा। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव, चौथे 5वें 6वें तक आ गया, 7वें तक आ गया, श्रेणी चढ़नी है, तो अब क्षयोपशम है ना, तो क्षयोपशम को गायब करना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा चढ़ने के लिए। तो चारित्र दर्शन मुनि की जो सम्यक प्रकृति उदय दे रही थी उसको भी हटाया, तीनों के उदय हटाए, तीनों का गैप क्रिएट किया, उसको बोलते उपशम, है ना। और अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके उसको अप्रत्याख्यान रूप कन्वर्ट कर दिया। अब वो श्रेणी चढ़ के 3 जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजोलन है, उन तीनों को गैप क्रिएट करके 11वें में चढ़ जाते हैं, लेकिन दबा के गए हैं, नष्ट नहीं करके, इसलिए गिर भी जाते हैं। समझ में आया। इस प्रकार द्वितीयोपशम सम्यक तो कहा। अब आगे आवली का क्या अर्थ होता है, देखो असंख्यात समय की एक आवली होती है, समझ में। मतलब एक समय कितना होता है, सेकंड्स का अनंत टुकड़े करते चलो आप, उसको एक समय बोलते हैं। और असंख्यात जब समय मिलते हैं तब एक आवली होती है। तो वो कितनी होती है, तो समझ लेना वो आपकी पल की झुक रही ना, उससे भी बहुत छोटा टाइम है, इतना कम टाइम रहता है एक आवली का, क्योंकि आवली ऊपर आया था ना द्वितीयोपशम सासादन के कथन में, इसलिए वहाँ से आवली शब्द बताया। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर हुआ। कुछ चीज़ें हैं ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, पहली बार सुनने से, रिपीट सुनना यही सोल्यूशन है। और आप ये सुनकर आप कितने हाई लेवल पर पहुँचोगे आपको ही पता है, कितना गजब का आपका ज्ञान होगा, किस गजब का आपका श्रद्धान होगा, आपको कर्म का सिद्धांत पक्का हो जाएगा, और फिर आपको इस कर्म से मुक्त होने की विधि भी सीखने को मिलेगी। सब इसको बहुत ध्यान से सुने, सिर्फ कंपटीशन एंगल ना लगाए। 10 लक्षम पर्व आ रहे हैं, है ना, पोस्टर्स लगाए मंदिर में, सबसे रिक्वेस्ट है कि मंदिर में पोस्टर लगाओ। जिनको आप स्वाध्याय से जोड़ना चाहते हो, सबको धर्म से जोड़ना चाहते हो, सबको जिनवानी का संदेश देना चाहते हो, तो पोस्टर लगाओ। सब आते जाते पढ़ते जाते हैं, क्योंकि मैंने बहुत जनों को देखा हमारे मंदिर में आते हैं, 10-10 15 मिनट रुक जाते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ने से उनका बहुत कल्याण होता है ना। वो जा रहे तो खाली हाथ क्यों जाए, प्रसाद लेकर जाए ना। तो हम प्रसाद में तो कुछ खाने पीने को देते नहीं, तो जिनवानी का प्रसाद दो उनको, और ये पोस्टर पढ़ने को लगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं, लगाओगे तो पढ़ के ही जाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अच्छी ही लगती है उनको, क्यों जय जिनेंद्र बोलते हैं, क्यों रात्रि भोजन नहीं करते, क्यों पानी छान कर पीते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें। तो 10 लक्षण में आपकी विशुद्धि बढ़े। और 10 लक्षण को कैसे मनाते हैं, मैंने पिछले साल वीडियो डाला था, वो डाल देंगे हम फिर से, और उसको सुनो और ये वाला चैप्टर करो। अब इसकी चैप्टर एग्ज़ाम लेने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कैसा होगा। चलो, सभी को सादर जय जिनेंद्र।